खा रहा है, बीमार पड़ रहा है, डॉक्टर क्या उसको देना पड़ेगा, वो नहीं देगा तो उसके बाल बच्चे जाकर देंगे, फालतू देना पड़ता है सर, ज्यादा देना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, समाज में बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं सर, और कभी कॉल भी किए कि सर हम अपने पिताजी के बात से बहुत परेशान हो जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, हमारे चाचा ऐसे कहते हैं, हमारे वो फलाने रिश्तेदार ऐसे वैसे, हमारी शादी हो गई, बहुत सारे ऐसे भी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ रोजगार मिले ना मिले शादी तो सबका होना ही है, होता ही है, फिर उन लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हो जाता है वैसे बच्चों को। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने एक कहानी, अच्छा कभी कभी आप लोग सोचते होंगे, ये अभी भी सोच रहे होंगे कि मोटिवेशन लाइन थोड़ा देर सुनने के लिए अच्छा होता है, नहीं, मोटिवेशन लाइन ही एक ऐसी चीज होती है, कोई भी चीज कहीं से तुम पढ़े हो या सुने हो, तो जब तुम्हें कोई साथ ना देगा ना, तो जो तुम्हें 2 लाइन याद रहेगा ना अच्छी वाली, वो अगर तुम्हारे दिमाग में चला ना, तो तुम्हारे अंदर उस टाइम ताकत वही देगा। जब सारा दुनिया तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा ना, तो तुम्हारे पास जो ज्ञान है, जितना तुमने याद करके रखा है, वही तुम्हारा असली साथी बनता है और वो काम देता है, इस बात को याद रखना। तो एक बार की क्या बात हुआ कि 2 मेढक जो है एक गड्ढे में गिर जाता है। जी सर, जी एक कहानी था, ये मैंने भी सुना है सर किसी से। तो क्या है कि छोटा सा गड्ढा है, मान लो कि कोई पोल निकाल दिया उसमें, 2 मेढक जो है गिर गया, अब उसमें ऊपर से सब जो मेढक था, अब वो निकलने के लिए नीचे वाला परेशान है, वो एकदम परेशान है, एकदम शरीर को रगड़ उगड़ के छील छाल लिया। बिल्कुल सर। ऊपर से सब देख रहा था, उसका जो जाति बिरादरी का था, हाँ साथी उथी सब कह रहा था कि पगला गया है, कहला तू बेचैन दिन है, मरना है तो आराम से मरो, प्रयास क्यों कर रहा है, कहला तुम ऐसे कर रहा है, तुम घायल हो रहा है, सनक जाओगे, रहो उसी में रहो, क्योंकि सबको तकलीफ हो रहा था उसको देख के। अब एक जो है सुशांत हो गया, वो बेचारा उसी में घायल होके रहा, मरा, और एक जो था वो लगातार प्रयास करते रहा। ठीक है सर। वो लगातार उछलते रहा, प्रयास करते रहा, कूदते कूदते, सब ऊपर से मना कर रहा था कि मर जाओगे मर जाओगे, मत ऐसा करो, और वो एक बार वो छलांग लगा के बाहर आ जाता है। अब जब वो बाहर आ जाता है तो भी लोगों को परेशानी है, उसके जो साथी समाजी था कि इसने हमारी बात को नहीं माना और बच गया, कि हाँ ये ज्यादा काबिल है, ये ओवर काबिल है, मैंने समाज की बात नहीं माना, ये समाज से हट के चलने वाला आदमी है, ये इकलौता है। याद रखना, भीड़ के साथ चलोगे तो कभी पहचान नहीं बनेगी तुम्हारी। जब रास्ते खुद बनाओगे ना, या तुम रास्ते बनाओ या ना बनाओ, जिस रास्ते से तुम गुजर जाओगे और सफल होगे ना, दुनिया अगली बार उसी को समझने लगेगा कि यही सफल होने का रास्ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो रास्ते बनने नहीं मिलते हैं और बनाने की जरूरत नहीं, केवल सीधा से आप चले, चाहे जहां से जाइए, केवल आपको अपनी मंजिल याद रहना चाहिए, आपकी आंखों में वो चीज होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बताई सर। उस दूसरा मेंढक बचा क्यों? क्योंकि उसने किसी की सुनी नहीं थी। बात वो था उसमें, हाँ सर, वो बहरा था। अच्छा, ये मैं मेन बात भूल गया उसमें। वो क्या था, जब ऊपर आया बाद में सबने जांच किया, भाई कहानी बात पूछा, तो वो मेंढक था बहरा, मैं बात भूल गया था। तो बहरा था, उसको लग रहा था, सब कह रहा था निकल जाओ तुम निकल सकते हो, ऊपर से उस इशारा समझ रहा था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो निकल गया। तो सफल होने के लिए बहरा बनना पड़ेगा, किसी की सुननी नहीं है। कोई मतलब आपको कुछ भी कहे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सफलता के लिए ना बहरा बनना पड़ेगा। और याद रखना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम 2 नंबर से फेल हो गए थे, 4 नंबर से फेल हो गए थे, मेरिट लिस्ट में छट गए। तो एक चीज याद रखना, तुम अपने आप से पूछना कि तुमने जितना मेहनत किया था, क्या उसमें थोड़ा और कर सकते थे उतना ही टाइम में? आपको लगेगा कि हाँ कर सकते थे। अगर तुम 2 घंटा पढ़े थे तो अपने आप से पूछना कि 2 घंटा 10 मिनट पढ़ सकते थे कि? बिल्कुल। जब 2 घंटा पढ़ सकते तो 10 मिनट और क्यों नहीं पढ़ सकते थे? जी सर। तब तुम्हें मिल जाएगा कि 1-2 नंबर जो कम आया था ना, वो तुम्हारी कमी थी। हाँ भाई, कवर अप कर सकते थे सर, तुम कर सकते हो, और जब यहां तक पहुंच गए हो तो फिर बाकी क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए प्रयास करिए, और हम लोग नहीं चाहेंगे कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाए और ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाएं। नहीं सर, बिल्कुल। सर ने जो सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर है ना नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो नेगेटिव हो जाओगे, हमेशा ना पॉजिटिव रहना है। और मैं सर कहते हैं 2 लाइनें मोटिवेट कर देती है, बिल्कुल कर देती है। और मैं तो अक्सर बच्चों को भी कहता हूँ सर, समस्या एक और है, क्या मोटिवेशन लाइनें खाली पढ़ेगा? बहुत लोग के जीवन में ये होता है कि वो सारे जगह चिपकाएगा, मोटिवेशन लाइन किताब में रखेगा, कॉपी में रखेगा, हर पेज पर लिख के रखेगा, इंप्लीमेंट नहीं करेगा सर अपने आप पर। वो नहीं होती। 2-4-5 बात जान गया ना, 2-4-5 बात अगर जीवन में अच्छा चीज मिल गया, पहली बात तुम जान लो कि तोड़ा से बढ़िया तो हर दोस्त और तुम्हारा दुश्मनी दुनिया में पैदा नहीं है। बिल्कुल सर, तुम्हारे लिए। तब तुम अपने आप को सुनो,
अब बाकी तो सब ना, तो वक्त के साथ तो माँ बाप भी अपने गोद से उतार देते हैं। बिल्कुल सर। जब आप बड़े होते हैं तो माँ बाप भी अपने गोद से उतार देते हैं, बिल्कुल उतार, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। तो सब वक्त के साथ बदलते हैं, इसलिए अपने आप को आप समझिए, पहचानिए अपने आप को। और हाँ, लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से लड़िए, खुद से है सर। इस लड़ाई को लड़िए। और सिंपल सी बात है बच्चों, जब आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत हो ना, तो सिंपल सी बात है कि आप, बहुत से ऐसे लोग होते हैं सर जो कहते हैं मैं पैसे के अभाव में नहीं कर सकता। मैं कहता हूं इस दुनिया में गरीब वो है सर जिसके कोई हाथ या पैर नहीं है, मतलब जो इसके काबिल नहीं है कि मेरे को लिखना था और मेरे हाथ नहीं है, मैं उसको गरीब मानता हूं सर। गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम गरीब मरते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पापा ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे पापा ने तेरे को जन्म नहीं दिया होता तो तू इस लेवल तक भी नहीं पहुंचता। मैं उनको कहना, बोलने लायक नहीं होता, बोलने लायक, हाँ, मैं कहता हूं बच्चों, अगर जो बच्चा है ना माँ के पेट में 9 महीने पलता है ना, तो पिता के दिमाग में वो 9 महीने पलता है। तो इस बात को कभी मत कहना कि पापा ने मेरे लिए ये नहीं किया। जो उन्होंने किया है ना, वो आप अपने आने वाले बच्चों के लिए कर भी नहीं सकते। उन्होंने जिस लाइफ में स्ट्रगल किया है, तो हमेशा इस, आज हमारा जो ये आपसी वार्तालाप का यही मतलब मोटो था कि हर पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो किस्मत का रोना ना रोए और वो अपनी मेहनत के दम पर अपना मुकाम पाए। और मैं हमेशा ही बच्चों को अंत में अपने जो इस वक्तव्य को विराम देना चाहता हूं और सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि जो दूर से निशाना ना लगा सके वो बाज नहीं होते, और कायरों के सर पर कभी ताज नहीं होते। वो ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिलें, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। विपिन सर और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।